तो भाई काफी इंतजार के बाद फाइनली हम लेकर आए हैं आज इन डेप्थ रिव्यू ऑफ इन्फिनिक्स हॉट 50 प्रो का। मैं पिछले एक वीक से इस मोबाइल फोन को अपने पास एज अ टेस्ट रिव्यू यूनिट के तौर पर यूज कर रहा हूं, मेरी टीम यूज कर रही है और आज हम इस मोबाइल फोन के मुतालिक सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। अगर ये मोबाइल फोन लेने का माइंड सेट बना रखा है तो रिव्यू को कंप्लीटली देखिएगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज योर सच्चा टेक बार। ये मोबाइल फोन कृष्णा मोबाइल जोन सरदार मार्केट काजी अहमद की जानिब से मुझे मौसूल हुआ है। पाकिस्तान में इन्फिनिक्स हॉट 50 प्रो की रिटेल प्राइस रखी गई है 45,000 रुपए, जबकि ऑफलाइन ऑनलाइन मार्केट में आफ्टर डिस्काउंट तकरीबन 43,000 रुपीज में 8 GB रैम साथ ही में 128 GB रोम वेरिएंट के साथ आप लोगों को इजीली मिल जाएगा। मोबाइल फोन ब्लैक, ग्लेशियर ब्लू और साथ ही में टाइटानियम ग्रे कलर में अवेलेबल है। मोबाइल के बॉक्स में हमें मोबाइल फोन यानी मेन यूनिट, साथ ही में मोबाइल का बैक पाउच या बैक कवर प्लास्टिक मटेरियल में व्हाइट कलर में और साथ ही में 33 वाट का चार्जर और USB टाइप A टू USB टाइप C की चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है एंड कुछ डॉक्यूमेंटेशन। मोबाइल के डिजाइन एंड बिल्ड की बात की जाए तो ये मोबाइल फोन 6.78 इंच के डिस्प्ले के साथ में आता है और साथ ही डायमेंशन में हमें ये मोबाइल फोन 7.6 mm की फ्रेम थिकनेस देता है। मोबाइल का फ्रेम एंड बैक कंप्लीटली तौर पर प्लास्टिक में है, लेकिन एक अच्छी बात है कि मोबाइल का बैक एंड फ्रेम मेट फिनिश डिजाइन में आता है, सो फिंगरप्रिंट सेंस वगैरह इतना ज्यादा नहीं करता। काफी फिनिशिंग मोबाइल की अच्छी दी गई है। बैक में आपको डिजाइन काफी सिंपल और बहुत अच्छी मिलेगी। कैप्सूल टाइप के 3 कैमरा बम्प मिल जाते हैं और साथ ही में एक फ्लैश लाइट मिल जाती है। बैक साइड पर इसके अलावा इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग की गई है और ज्यादा कुछ नहीं चिपकाया गया। अगर मैं मोबाइल के वेट की बात करूं तो ये मोबाइल फोन मोबाइल के राइट साइड पर ऑन ऑफ की और साथ ही में वॉल्यूम रॉकर की मिल जाती है। मोबाइल के अपर साइड पर हमें एक स्पीकर ग्रिल मिल जाता है, साथ ही में मोबाइल के लेफ्ट साइड पर हमें एक सिम स्लॉट ट्रे मिल जाती है जिसके अंदर एट ए टाइम 2 नैनो सिम और एक मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। मोबाइल के बॉटम में 3.5 mm का जैक भी दिया गया है और साथ ही में USB टाइप C की चार्जिंग पोर्ट और एक और स्पीकर ग्रिल मिल जाती है। ये मोबाइल फोन स्टेरियो या ड्यूअल स्पीकर के साथ आता है, लेकिन मैंने मोबाइल फोन के स्पीकर को अच्छी तरह से चेक आउट किया। मोबाइल का स्पीकर DTS साउंड सपोर्ट तो करता है, लेकिन वॉल्यूम में काफी ज्यादा डिक्रिएशन है, मतलब कि वॉल्यूम ज्यादा नहीं है और साथ ही में जो वॉल्यूम की साउंड है वो एक तरह से फेड साउंड है, मतलब बेस को बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन ना ही बेस देता है ना ही सही तरह से स्टेरियो पंच आउट करता है। स्पीकर के लिहाज से जो DTS साउंड सपोर्ट करने के बावजूद भी इस सच में स्पीकर से इतना ज्यादा मुतमईन नहीं हुआ। स्पीकर पर बहुत ज्यादा काम करना चाहिए था मोबाइल फोन को। मोबाइल फोन IP54 की रेटिंग के साथ आता है, सो डस्ट एंड वाटर स्प्लैश रेजिस्टेंस कह सकते हैं इस मोबाइल फोन को। डिस्प्ले के नाम पर यह मोबाइल फोन 6.78 इंच का एमोलेड डिस्प्ले देता है जो कि 1 बिलियन कलर को भी सपोर्ट करता है और साथ ही में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को भी सपोर्ट करता है। मैंने मोबाइल फोन को 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पर चलाया, काफी स्मूथ चल रहा था। मींस के जो मोबाइल की कंबाइनेशन है सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन की, इस लिहाज से मुझे 120 हर्ट्ज डिस्प्ले के साथ काफी अच्छा लगा। अगर मैं मोबाइल के इंडोर आउटडोर विजिबिलिटी बात करूं तो ये मोबाइल फोन 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है, सो आउटडोर विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। आप लोगों को किसी तरह की कोई भी दिक्कत मोबाइल फोन देने वाला नहीं है। साथ ही में ये मोबाइल फोन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ आता है, लेकिन भाई सिर्फ 10 सेकंड्स के लिए, क्योंकि जो भी मतलब इन्फिनिक्स और टेक्नो और कुछ दूसरी कंपनीज है जो G99 और इस तरह के प्रोसेसर यूज करते हैं, काफी टाइम से 10 सेकंड्स के लिए भाई हमें जो है वो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दे रहे हैं। ये मतलब ऑलवेज ऑन, तो भाई ऑलवेज ऑन कब होगा कुछ पता नहीं चल रहा। साथ ही में ये मोबाइल फोन HDR10+ वगैरह की सपोर्ट नहीं देता हमें, सो अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कंटेंट देखते हैं तो भाई विदाउट HDR देखना पड़ेगा। मैंने मोबाइल पर काफी वीडियो, सॉन्ग्स, साथ ही में मूवीज, नेटफ्लिक्स पर काफी चेकआउट किया। भाई कलर विजिबिलिटी की, शार्पनेस की बात करूं तो एमोलेड डिस्प्ले काफी अच्छी विजुअलाइजेशन हमें देता है, पंची कलर, शार्प कलर देता है, ज्यादातर ओवर सेचुरेटेड कलर को नहीं करता। कुछ एक दो बार मुझे कुछ ऐसे सीन्स फील हुए जहां पर मोबाइल फोन मुझे फील हो रहा था कि हल्का फुल्का ओवर सेचुरेट कर रहा था, वरना ज्यादातर जो है
पंची एंड शार्प डिटेल्ड कलर दे रहा था। सो डिस्प्ले वाइज ये मोबाइल फोन अपने प्राइस टैग में मुझे काफी अच्छा एंड बेहतर लगा। मोबाइल फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 और साथ ही में XOS जो कि इन्फिनिक्स का अपना OS है 14.5 पर आ जाता है। साथ ही में चिपसेट के नाम पर यह मोबाइल फोन मीडियाटेक हीलियो G100 का चिपसेट हमें प्रोवाइड करता है और साथ ही में GPU के नाम पर माली G57 MC2 का GPU हमें प्रोवाइड कर देता है। अब अगर मैं इस चिपसेट की बात करूं तो भाई Antutu स्कोर निकल कर आता है तकरीबन 4,32,000 एंड समथिंग। यहां पर मैं एक बात वाजिया करना चाहूंगा कि डेली यूजेज के लिहाज से मैंने मोबाइल को डेली ड्राइवर के तौर पर काफी दिन से चेकआउट कर रहा हूं। ये सच ज्यादा दिक्कत देने वाला नहीं है, मतलब कि डेली यूजेज में एप्लीकेशंस ओपन करने में या मल्टीटास्किंग में स्क्रोलिंग वगैरह में बहुत अच्छे से वर्कआउट करता है। एक हफ्ते में मुझे मोबाइल में ऐसा सच कोई बग्स वगैरह नजर नहीं आया, कहीं पर भी मोबाइल हैंग नहीं हो रहा था, अटक नहीं रहा था। मतलब कि G100 जो प्रोसेसर है वैसे है तो हमारा कौमी प्रोसेसर, लेकिन हाँ जिस प्राइस टैग में मोबाइल फोन मार्केट में आया है इस प्राइस टैग में मेरे ख्याल में ये चिपसेट जो है मोबाइल फोन डिजर्व करता है और परफेक्ट प्राइस के लिहाज से परफेक्ट चिपसेट मोबाइल फोन में हमें दिया गया है। मोबाइल फोन 8GB रैम साथ ही में 8GB वर्चुअल और 128GB रोम वेरिएंट के साथ आता है। रोम टेक्नोलॉजी UFS पर दी गई है, UFS 2 वगैरह कुछ भी नहीं, जस्ट UFS पर दी गई है। लॉन्ग टर्म यूज के लिए UFS सही है, कम से कम eMMC से तो काफी बेहतर है, लेकिन यार 2.2 लगा देते तो बहुत अच्छा हो जाता। लेकिन हाँ यहां इस टाइम पर भी UFS 2 खाली UFS जो है परफेक्टली वर्कआउट करता है, मुझे ये सच अच्छा लगा। साथ ही में इन्फिनिक्स क्लेम करता है भाई सॉफ्टवेयर अपडेट अपग्रेड यानी कि जस्ट फॉर 1 ईयर के लिए, यानी कि एंड्रॉयड 14 पर चल रहा है तो एंड्रॉयड 15 का ही अपडेट देंगे, जो कि मेरे ख्याल में काफी हद तक जो है वो एक डिग्रेड की बात है कि कम से कम भाई एंड्रॉयड 15 के साथ 16 तो देना चाहिए था। बहरहाल अगर मैं बात करूं PUBG गेमिंग की तो ये मोबाइल फोन स्मूथ अल्ट्रा साथ ही में बैलेंस अल्ट्रा और HD हाई तक सपोर्ट करता है अप टू 40 FPS तक। मैंने काफी देर तक मोबाइल फोन में गेमिंग चलाई, तकरीबन 1 घंटे तक मोबाइल एज सच हीटअप नहीं हो रहा था, मक्खन की तरह स्मूथ चल रहा था। जायरोस्कोप जो है हार्डवेयर सपोर्टेड है। फीडबैक हैप्टिक्स की बात करें तो मैसेजेस वगैरह करते हुए भाई वाइब्रेशन वही एक मोटर है, वाइब्रेशन है, लेकिन हाँ पिछले मॉडल से कुछ कम वाइब्रेशन रखी गई है। सो मैं इसको एवरेज कंसीडर करूंगा, बिलो एवरेज नहीं करूंगा। नेटवर्किंग में मोबाइल फोन VoLTE 4G 4G प्लस को इजीली सपोर्ट करता है और दिखने में भी मुझे आया। मोबाइल फोन में वाइड 1L1 की सपोर्ट है, सो अगर आप नेटफ्लिक्स वगैरह पर वीडियोस वगैरह या मूवीज वगैरह देखते हैं तो फुल HD पर देख सकते हैं। साथ ही में ये मोबाइल फोन यूट्यूब पर हमें अप टू 2K तक की स्ट्रीमिंग देता है, 4K तक यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह आप देख नहीं सकते, जो कि मेरे ख्याल में मोबाइल का थोड़ा मुझे लेक अपनी जगह पर लगा। मोबाइल में ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग है और साथ ही में प्रॉक्सिमिटी सेंसर की बात करें तो बिल्कुल परफेक्टली सही से काम कर रहा था। डेली यूजेज में कॉल वगैरह करते हुए आप लोगों को ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। बाकी मोबाइल में NFC सपोर्टेड है, OTG सपोर्ट करता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.3 के साथ ये मोबाइल फोन आ जाता है। मोबाइल में वाईफाई कॉलिंग की भी सहूलत दी गई है। कैमरा के नाम पर यह मोबाइल फोन हमें बैक साइड से दे देता है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस, साथ ही में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और तीसरा लेंस ऑक्सिलरी लेंस है या क्या कुछ है कहीं पर भी मेंशन नहीं है, यहां तक के इन्फिनिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मेंशन नहीं किया गया। अगर मैं मोबाइल फोन के रेयर कैमरा के पिक क्वालिटी की बात करूं तो हर इन्वायरमेंट में मैंने पिक्चर कैप्चर की। यहां पर बताना चाहूंगा कि पिक्चर को नॉर्मल मूड में थोड़ा सा मामूली सा शार्प और रेडिश रखता है, मतलब आप पिक देख रहे होंगे नेचुरल जो डिटेल्ड है पिक में वो डिटेल तो देता है, लेकिन नेचुरल टोन जो स्किन टोन है उसको हल्का फुल्का गवाता है। हर पिक को आप अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे, हल्की फुल्की जो रेडिश टोन है बालों के साइड या चेहरे की साइड फील होती है, कपड़ों में भी फील होती है। बाकी इसको छोड़कर अच्छी खासी डिटेल्ड कैमरा में है और साथ ही में जो HDR का मूड दिया गया है पिक्चर मूड में वो भी काफी कमाल का काम करता है, सही से वर्कआउट करता है। आप देख सकते हैं कि जब मॉडल या ऑब्जेक्ट जो है सन के अपोजिट है तो अच्छी तरह से डायनामिक रेंज को कवर करके और ऑब्जेक्ट को क्लियर दिखाने की कोशिश कर रहा है। सो इवनिंग टाइम पर, सुबह के टाइम पर, हर इन्वायरमेंट में नॉर्मल पिक्चर क्वालिटी मुझे मोबाइल फोन की बहुत पसंद आई। अगर मैं बात करूं पोर्ट्रेट मोड की
क्योंकि इस मोबाइल फोन में अलहदा से एक डेप्थ सेंसर दिया गया है, सो पोर्ट्रेशन बहुत अच्छे से निकालता है और साथ ही में जो ऑब्जेक्ट की बैक साइड को अच्छे से ब्लर करता है, ऑब्जेक्ट को कहीं से भी पोर्ट्रेशन में खाने की कोशिश नहीं करता, बिल्कुल एक वाज़ेह और क्लियर करके ऑब्जेक्ट को पोर्ट्रेशन से बाहर निकालकर और हमें दिखाता है। साथ ही में आप देख सकते हैं कि सूरज के सामने भी मैंने दिन के टाइम पर ऊपर सूरज चढ़ा हुआ है, यहां पर भी मैंने पोर्ट्रेट मोड में पिक निकाली और अच्छी तरह से डायनामिक रेंज को, HDR को मिलाकर काम करते हुए पोर्ट्रेशन बहुत कमाल की दी। अगर मैं बात करूं रेयर कैमरा के वीडियोग्राफी की तो 2K अप टू 30 FPS, 1080p अप टू 30 एंड 60 FPS के साथ ये मोबाइल फोन हमें रेयर कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड करने की सहूलत देता है। यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि बैक कैमरा में भाई किसी तरह की भी इमेज स्टेबलाइजेशन हमें देखने को नहीं मिलती है। रेयर कैमरा की वीडियोग्राफी, माइक हर तरह से मुझे पसंद आई, लेकिन सिर्फ एक वजह और वो ये कि भाई इमेज स्टेबलाइजेशन ना देते हुए अगर आप मूविंग ऑब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे बहुत ज्यादा जंकिंग हो रही है, शेकिंग हद से ज्यादा हो रही है। मतलब चलते हुए आप कितनी भी कोशिश करें लेकिन ऑब्जेक्ट को स्टेबलाइजेशन के थ्रू जो है वो वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। हाँ, अगर ऑब्जेक्ट एक जगह पर रुका हुआ है और वहां पर आप वीडियोग्राफी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वीडियोग्राफी में हमें पोर्ट्रेट मूड भी दिया गया है। पोर्ट्रेशन में एज वगैरह तो नहीं खाता, लेकिन आप वीडियो देख पा रहे होंगे पोर्ट्रेशन करते हुए पोर्ट्रेशन थोड़ी कम करता है। मतलब फील होगा कि किसी DSLR वगैरह से नहीं है, मोबाइल फोन की वीडियोग्राफी पोर्ट्रेट मोड में ली गई है। उसी के साथ स्लो मोशन का मोबाइल फोन में ऑप्शन दिया गया है 720p अप टू 120 FPS तक। अब स्लो मोशन की रिकॉर्डिंग देख पा रहे होंगे, डिटेल्ड वगैरह को गवाता नहीं है, सही से स्लो मोशन को कैप्चर करने की कोशिश करता है। साथ ही में अगर मैं बात करूं फ्रंट कैमरा की तो ये मोबाइल फोन फ्रंट पर हमें पंच होल 8 मेगापिक्सल का कैमरा देता है। अब 8 मेगापिक्सल का जो कैमरा लेंस है वो काम तो सही से करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्योंकि पिक्सल डेंसिटी कम है, अगर आप पिक्चर को जूम करेंगे तो थोड़े से पिक्सल ड्रॉप होंगे। बाकी सामने वाले यानी फ्रंट कैमरा से आप फोटोग्राफी देख रहे हैं, काफी डिटेल्ड फोटोग्राफी है। वही रेयर कैमरा की तरह थोड़ा सा जो है पिक को ओवर शार्प या रेडिश करता है, बाकी कमाल की रिजल्ट है और साथ ही में डिटेल्ड भी बहुत अच्छे से कैप्चर करता है। फ्रंट कैमरा के अगर पोर्ट्रेट मोड की बात करूं तो वो भी बहुत अच्छे से डायनामिक रेंज पोर्ट्रेट में हो या चाहे नॉर्मल पिक्चर में बहुत अच्छे से कैप्चर करने की कोशिश करता है। फ्रंट कैमरा के पोर्ट्रेट मोड से भी कहीं से एजेस वगैरह को खाता नहीं है, बैक साइड पर पोर्ट्रेशन बहुत अच्छे से देता है। साथ ही में अगर मैं फ्रंट कैमरा के वीडियोग्राफी की बात करूं तो 2K अप टू 30 FPS, 1080p अप टू 30 एंड 60 FPS फ्रंट कैमरा से भी वीडियोग्राफी करता है। यहां पर वीडियोग्राफी की अगर मैं फ्रंट कैमरा से बात करूं तो वही, क्योंकि इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं दी गई तो जंकिंग वगैरह होती है, बाकी इसको छोड़कर डिटेल्ड वगैरह सही से कैप्चर करने की कोशिश करता है। अगर मैं बात करूं मोबाइल फोन के बैटरी बैकअप की तो 5000 mAh की ह्यूज बैटरी को चार्ज करने के लिए 33 वाट का चार्जर दिया गया है। यहां पर मैं बात करना चाहूंगा कि 45,000 में हमें पाकिस्तान के काफी सारे ऐसे मोबाइल फोन ब्रांड मिल जाते हैं पिन पैक न्यू, जो कि 40 या 45 वाट का भी चार्जर देते हैं, लेकिन 33 वाट का चार्जर एज सच ज्यादा कम नहीं है। 1 घंटा 24-25 मिनट में 0 to 100 इजिली मोबाइल को कर लेता है। 0 to 50% तक करते करते 32-33 मिनट लगा लेता है। अगर मैं 100 to 0 की बात करूं तो ये मोबाइल फोन तकरीबन 6.5 घंटे इजिली दे रहा था मुझे। मैंने काफी बार टेस्ट आउट किया, मोबाइल फोन चार्ज होते हुए या चार्जिंग छोड़ते हुए हीटअप वगैरह नहीं होता है। मोबाइल में रिवर्स चार्जिंग का सिस्टम दिया गया है और साथ ही में बाईपास चार्जिंग का सिस्टम भी दिया गया है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि क्या ये मोबाइल फोन हमें 45,000 रुपए के ऑफिशियल प्राइस टैग में परचेज करना चाहिए या नहीं, तो भाई इस वक्त जो पाकिस्तान की मार्केट चल रही है तो मेरी नजर में ये मोबाइल फोन 43,000 आफ्टर डिस्काउंट के प्राइस टैग में एक अच्छी चॉइस हो सकता है। आप इस मोबाइल फोन की तरफ इस प्राइस टैग में इजीली जा सकते हैं। यहां पर मैं मोबाइल फोन के कुछ प्रोज एंड कॉन्स मेंशन कर दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। तो ये प्रोज एंड कॉन्स हैं, इन प्रोज एंड कॉन्स को माइंड में रखते हुए अगर इन चीजों की तरफ आप नहीं जाना चाहते या जाना चाहते तो मोबाइल की तरफ जाएं या फिर ना जाएं। सो गाइज ये था आज का रिव्यू। अगर रिव्यू पसंद आया हो तो भाई वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कर दीजिएगा, साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन बटन कर दीजिएगा क्लिक। तो इसके साथ ही मिलते हैं किसी और अच्छे से रिव्यू में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।